स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आज मैं बैठा हूं ऐसी शख्सियत के साथ जिनको मैं भी फॉलो करता हूं, मिस्टर मोहनदास पाई। आप इनके बारे में जानते हैं और नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वैसे चांसेस कम है कि आप इनको ना जानते हो। मिस्टर मोहनदास पाई आज मणिपाल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। ये ऐसे पावरफुल इंसान, ऑफ कोर्स ही वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस। आप जानते हैं ये बाद में सीएफओ रहे, इनको कई अवार्ड्स मिले। आज भी इनके पास कई शेयर्स जो उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस जो बिल्ड किया था उस समय, ई-स्टॉक, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, तो आज भी ये रखते हैं। इसके बावजूद पॉलिसी मेकर, इन्फ्लुएंसर, देश में इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद आज ये कम से कम 15 लाख गरीब बच्चों को रोज भोजन खिला रहे हैं और उसका इज पार्ट ऑफ द अक्षय पात्र फाउंडेशन। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि आज तक इसके बारे में कभी भी उतना प्रमोशन नहीं किया गया। इतना पावरफुल प्रोजेक्ट, गरीब बच्चों को खाना खिलाना, नीचे के तबके को एम्पावर करना, एजुकेशन में डिसरप्शन लाना, टेक्नोलॉजी और बुद्धि और फाइनेंस इसके एक्सपर्ट और मास्टर। आज मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे हम मिस्टर पाई से कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। मिस्टर मोहनदास पाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आपने इनको हमेशा अंग्रेजी में बोलते सुना है, आज आप इनको हिंदी में बोलते हुए सुनेंगे। समबडी फ्रॉम बेंगलुरु, बॉर्न इन बेंगलुरु, स्टेज इन बेंगलुरु। तो आज हम हिंदी में कुछ प्रश्न आपसे सर करना चाहेंगे। जरूर। पहला सर, एसोचैम की रिपोर्ट कहती है 93% स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो कि अंडर एम्प्लॉयड है। प्रॉब्लम केवल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आज इंडस्ट्री जो बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है, क्षमा चाहता हूं, कॉलेजेस जो बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, पांच बच्चा मिलके एक का काम नहीं कर पा रहा और कॉर्पोरेट चाहता है कि एक बच्चा मिले जो 5 का काम कर दे। गैप इतना बड़ा हो गया है। इंडस्ट्री में जो चाहिए वो कॉलेज सिखा नहीं रहा और कॉलेज जो सिखा रहा है वो इंडस्ट्री में चाहिए नहीं। इतना बड़ा गैप। कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज, थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच, और आप इस सब्जेक्ट के मास्टर हैं सर। व्हाट्स योर विजन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? क्या लगता है गलतियां कहां हो रही हैं? देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है। आज हमारे देश में 950 यूनिवर्सिटीज है, 50,000 कॉलेजेस हैं। 50,000 कॉलेजेस। इन कॉलेजेस में करीब 3.5 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। 3.5 करोड़ जी। हर साल 88 लाख लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। एक किसी देश में इतने लोग कॉलेज से बाहर नहीं आते। अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेट माने 18 to 23 एज ग्रुप में कितने लोग कॉलेज जाते हैं देखते हैं तो उसका नंबर है 26%। 100 बच्चे क्लास 1 में जाते हैं, करीब 77 या 80 क्लास 10 क्लोज कंप्लीट करते हैं और करीब अबाउट 55 क्लास 12 स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं और 26 कॉलेज से बाहर आते हैं, पास और फेल। तो इतने लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। अभी किसी देश में इतने लोग बाहर नहीं आते, इतने ग्रेजुएट नहीं होते। तो ये तो समस्या बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं करीब एजुकेशन सिस्टम में 19th सेंचुरी का कंटेंट है, 19th सेंचुरी का आर्किटेक्चर है, 20th सेंचुरी का मेथोडोलॉजी है और 21st सेंचुरी को बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो गैप है कि जो इंडस्ट्री और बिजनेस बेचती है, जो करती है, काम करती है, और जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसमें बहुत अंतर है। ऐसा चाहिए कि ये गैप, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कॉलेज में क्या होता है, अभी एक टीचर आती है और वो लेक्चर देती है, छात्र बैठ के नोट्स लिखते हैं और एग्जाम होता है, एग्जाम में लिखते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन जो शिक्षा लेते हैं वो कैसा अप्लाई करना उनको नहीं पता चलता। एप्लीकेशन नहीं है, थियोरेटिकल है। इसलिए चाहिए कि कॉलेजेस में करीब 25% 30% लैब्स हो जहां उनको शिक्षा दे दिया जाए और कहा जाए कि ये शिक्षा कहां अप्लाई करना है। क्योंकि धंधा एप्लीकेशन है, धंधा कोई नॉलेज का नहीं है, एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन का है तो एप्लीकेशन सिखाना है। इसमें एक चैलेंज मैंने महसूस किया है, उसका कारण ये भी मुझे लगता है, आप प्लीज थोड़ा गाइड करेंगे। आप मणिपाल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं और आपके इतने कैंपसेस हैं दुनिया भर में। आज इशू ये है कि एक एवरेज सैलरी हमारे यहाँ पे कॉलेज में लेक्चरर की लगभग 28,000 30,000 रुपये महीना है। इफ़ यू लुक एट हार्वर्ड में मैंने कुछ प्रोफेसर्स की तनख्वाह देखी है 16 लाख रुपया महीना, 18 लाख रुपया महीना। इधर है 30,000 रुपये महीना। और वो प्रोफेसर जो बन रहा है वो वही बन रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा कड़वा बोलूंगा, जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो लेक्चरर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है। अब उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है, वो इतना केस स्टडी बेस्ड, रोल प्ले बेस्ड और सिनेरियो एनालिसिस स्टूडेंट्स के साथ बिल्ड नहीं कर पाता कि आगे चल के कंपनी में क्या तकलीफें आएंगी। तो बच्चा सोता है क्लास में और इसलिए अटेंडेंस लगा दिया कि गायब ना हो जाए बच्चा। तो अटेंडेंस लगा के ज़बरदस्ती बैठा दिया उसको, 75% अटेंडेंस तो डी बार हो जाएगा। बाहर से प्रोजेक्ट खरीद के लाता है, जमा कर देता है।
ना कॉलेज देख रहा है, ना कोई चेक हो रहा है। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा समस्या वो प्रोफेसर और अगर टीचर ठीक किए जाएं तो इम्प्रूव नहीं हो सकता। समस्या क्या है, वो छात्र में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। आप जैसे लोग उनको सेल्फ मोटिवेट करना है। देखिए, अगर आप में मोटिवेशन हो, आप में ताकत हो, आप जो कुछ भी कर सकते हैं। एक अंबानी कैसे बने, अंदर ताकत था, सेल्फ मोटिवेशन था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं एक ज्यादा इंडस्ट्री करूंगा। उसमें एक पैशन था, एनर्जी था। आप में है, आप में भी पैशन है, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये हमने इतना अच्छा काम नहीं, आपने काम नहीं किया था कि किसी ने हमको सिखाया, ये तो हमारे अंदर था। तो हर छात्र, हर बच्चे को देखना पड़ेगा उसके अंदर उसको क्या करना है। उसको एक ड्रीम चाहिए, सपना चाहिए। अंदर हर बच्चे में ताकत है, हर बच्चे में टैलेंट है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, कोई दे नहीं सकता है। जो लोग आगे आए हैं, अगर उनको पूछेंगे आप कैसे आगे, वो कहेंगे मेरे पास ताकत था, मेरे पास एक सपना था, मुझे काम करना था, मैंने किया। तो छात्र में सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, इंटरनल डिसिप्लिन चाहिए, इंटरनल डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। अगर वो है और वो इच्छा है तो वो आगे आ सकता है। ये तो हो गई स्टूडेंट की बात। मैं इकोसिस्टम को भी समझना चाहता हूं। आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हमारे देश में। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मेरा एक प्रश्न है, आप कौन सी पॉलिसीज आज इंडियन गवर्नमेंट को अडैप्ट करनी चाहिए जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में अचानक बड़ी क्रांति ला सकती है? देखिए, हमको एक समझना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा सिस्टम है, क्या है। भारतवर्ष में भारत सरकार का जो एजुकेशन है, आईआईटी, वो 3% भारत के छात्रों को पढ़ाती है। 3% जो स्टेट का है, ताकि कर्नाटक, महाराष्ट्र का, वो तो 32% है। 65% प्राइवेट सेक्टर का होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर होने के नाते फीस देना पड़ता है, लेकिन छात्रों के पास फीस देने का ताकत नहीं है। करीब 20 या 30% के लोगों के पास ताकत होगा कि वो पैसा दे। तो एजुकेशन लोन की सुविधाएं अच्छी कर दे। एजुकेशन लोन लेंगे तो बाद में काम नहीं करेगा तो क्या होगा? एजुकेशन लोन 15% एनपीए हो गया है, क्योंकि वो सब बच्चों को शिक्षा नहीं मिला है, उनको ताकत नहीं है, काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में छात्र फीस नहीं देते हैं, जाते कोई चीप कॉलेज है जहाँ फीस कम है, वो फीस लेकर वो किसको काम देंगे, किसको प्रोफेसर को देंगे? आपने कहा हार्वर्ड, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम कितना है? करीब $55,000 है। 55 करीब 35 लाख है। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 1.5 लाख है। इस स्थिति में अगर अच्छे प्रोफेसर चाहिए, उनको पैसा देना है, अच्छे लोगों को पैसा देना है, प्राइवेट सेक्टर पैसा देकर लोगों को फीस देना है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में एक नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम चाहिए। अगर भारत सरकार कहेगी मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम दूंगा, लोन का नहीं है, मैं भारत सरकार कहेगी 20,000 करोड़ का स्कॉलरशिप दूंगा, और स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि हम भी पैसा डालेंगे। अगर 1 लाख करोड़ का एक नेशनल स्कॉलरशिप हो, जहां भारत सरकार और स्टेट सरकार देती है और कहती है कि हर छात्र को जाएगा, हम उनको कुछ स्कॉलरशिप देंगे, लोन देने का जरूरत नहीं है, हर साल वो खर्चा करेगी 1 लाख करोड़ आगे, तो हम समझते हैं कि 10 साल में सुधार होगा। चाइना से ज्यादा लोग हमारे कॉलेजेस में अब है। तो अमेरिका छोटी देश है, सिंगापुर छोटी देश है। सिंगापुर का पॉपुलेशन बेंगलुरु से आधा है, और फिनलैंड और स्कैंडिनेविया का पॉपुलेशन दिल्ली जैसा है। दिल्ली एक बड़ा देश है दुनिया में। हमको स्केल चाहिए, देश में उतना पैसा नहीं है। देखिए, भारत सरकार और स्टेट सरकार ये साल कई 50 लाख करोड़ खर्च करती है, लेकिन डिफेंस में करना है, हेल्थ में करना है, बहुत ये करना है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हर सरकार आके हर साल 1 लाख करोड़ का एक स्कॉलरशिप करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हो जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में देखिए क्या हो गया है। तमिलनाडु में 46% छात्र जो 18 to 23 में है वो कॉलेज जाते हैं, 46%। बिहार में कितना है? 16%। और उधर वेस्ट बंगाल में कितना है? 19%। क्यों? उधर सरकार उतना एजुकेशन में पैसा नहीं डालती है, और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है। सो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने लोगों के पास ताकत चाहिए, लोगों के पास पैसा है तो कहां होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बाहर जा रहा है पूरा। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड कम है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए लोगों में इन्वेस्ट करना है। हमने पिछले 10 साल, पिछले 15 साल में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। पॉपुलेशन कितना बड़ा चैलेंज है। अगर मैं करंट कंडीशन देखूं, इस समय मैं कुंभ मेला अभी चल रहा था पीछे, और इसमें आम दिनों में कुंभ मेले में हम लोग एक न्यूजीलैंड तो रोज नहला देते, लगभग 20 लाख लोग को, और जिस दिन मौनी अमावस्या रहती है तो उस दिन 20 न्यूजीलैंड को हम नहला देते हैं। एक दिन में 4 करोड़ लोग उस दिन
अपने नहा लेते वहाँ जा करके। अभी जो करंट पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, इस पॉपुलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास उतना अच्छा नहीं है। तो एक आपने बताया स्कॉलरशिप फंड, इस एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए क्या पॉलिसी लानी चाहिए सरकार को ताकि देश में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए एजुकेशन में सरकार को कहना है कि प्राइवेट सेक्टर आकर भी इन्वेस्ट करे। हम भी इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करे, और जो प्राइवेट सेक्टर कॉलेज अच्छे कॉलेजेस है उनको फुल ऑटोनॉमी दे। अभी क्या हो गया है, करीब 20 या 30 यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल एमिनेंस करके उनको फुल ऑटोनॉमी दिया है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी आ रहा है। अगर ये 950 यूनिवर्सिटीज में 100 यूनिवर्सिटीज एक्सपैंड करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी एक्सपैंड करते हैं, तो छात्र उधर जाते हैं। अगर आप जाएंगे मणिपाल में, आपको मणिपाल का ब्रांड होगा। अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज जाएंगे, मैं समझता हूं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उधर जाएंगे, अच्छी है, मैं बुरा नहीं कहना चाहता हूं, उधर जाएंगे और बुंदेल यूनिवर्सिटी का लेकर डिग्री लेकर बेंगलुरु आएंगे, लोग पूछे कौन सी यूनिवर्सिटी है, पता नहीं है, उसका ब्रांड नहीं है। तो 100 यूनिवर्सिटी में ब्रांड है। वो 100 यूनिवर्सिटी अगर इनटेक साल में 10,000 हो तो ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा लोग उधर जाएंगे, 10 लाख छात्र उधर जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि समस्या दूसरी है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी को एक्सपैंड करना है, जो बुरे यूनिवर्सिटी है वो चले जाएंगे, इससे क्वालिटी इंप्रूव होगा। लेकिन क्वालिटी चेक करेगा कौन? आजकल तो मैगजीन्स हैं, आप उनको क्वालिटी चेक तो अक्रेडिटेशन सिस्टम हो गया है, अक्रेडिटेशन सब हो गया है, लेकिन रोल आउट करने के लिए देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी देश है। आज दुनिया में ऐसी कोई देश ने किसके पास ये समस्या था कि इतने लोगों को एजुकेशन देना है। अगर अमेरिका जाएंगे वो कहेंगे कि हमको हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, टॉप 15% यूएस से अच्छा मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है। अब यूके में जाएंगे तो कहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में अच्छा नहीं मिल रहा है, और हर देश में वही समस्या है, लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी पहली प्रॉब्लम भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर 88 लाख छात्र बाहर आते हैं कॉलेजों से, करीब 30 लाख अच्छे हैं, हाई क्वालिटी है, और एक 20 लाख को ट्रेन कर सकते हैं, दूसरे को पुअर क्वालिटी है। लेकिन 50 लाख छात्र अच्छे क्वालिटी से, और किसी देश में 50 लाख नहीं आते, तो मैं समझता हूं कि इन्वेस्ट करना है, समय लगेगा। पॉलिसी मेकिंग में आप इतना समय पॉलिसी मेकिंग में हम जो अच्छे यूनिवर्सिटी उनको ऑटोनॉमी देना है, उनको कहना कि आप जाकर बढ़िए, अक्रेडिटेशन है, वहां स्टैंडर्ड्स है, ऑडिट होगा 1-5 साल में, आप देखिए, वो तो सिस्टम सब कुछ है। तो हमने सर से बात किया अभी एजुकेशन सिस्टम के विषय में कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। अगर आप श्री मोहनदास पाई जी से सीखना चाहते हैं अभी बिजनेस के लेसन, स्टार्टअप्स के लेसन, किस टेक्नोलॉजी में कहां पे कैसे ग्रोथ होगा, पैसा कैसे लाना है, बिजनेस बड़ा कैसे करना है, वो आप सीखना चाहते हैं तो YouTube से जल्दी आ जाइए बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे, डाउनलोड करिए अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, और इस तरीके के फ्री बिजनेस लर्निंग लेसन्स जो आपकी लाइफ में ला सकते हैं, एक बड़ा जे कर्व आपको सफल बना सकते हैं। क्या आपको इस प्रकार के इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है, मेहनत जाती है। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया, आइकॉन हिट नहीं किया, तो ऐसे पावरफुल वीडियो आप तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। शेयर करिए सारे स्कूल, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स तक, यूनिवर्सिटीज में, ताकि एजुकेशन सिस्टम के पावरफुल इकोसिस्टम को हम बिल्ड करके मल्टीप्लाई कर सकें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके हमारे YouTube पे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत